एक वॉरियर की कहानी। 2011 का साल जब इकोनॉमी काफी बुरी थी, लेकिन फन फैक्ट ये था कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती थी। लेकिन ये साल फरीदाबाद में रहने वाली बबीता भदाना के लिए एक ब्लैक ईयर था, क्योंकि उस साल उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। 31 साल की उम्र में अगर किसी को कैंसर जैसी बीमारी से लड़ना पड़े, और वो भी जब पता चले उनकी लाइफ का दूसरा चैप्टर यानी शादी जस्ट स्टार्ट ही हुआ हो, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और तब उन्होंने हम सबकी रखवाली करने वाले से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, आखिर मैं ही क्यों भगवान। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, हम सिर्फ उसका सामना कर सकते हैं। और ऐसा ही किया बबीता ने। उन्होंने अपना इलाज शुरू कराया, फरीदाबाद से गुड़गांव गई और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी। उनकी जर्नी काफी डिफिकल्ट थी, लेकिन उनके दिल में आत्मविश्वास पूरा था। और उनकी इस पेनफुल जर्नी में उनकी फैमिली ने उनका मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली काफी साथ दिया। इस प्रोसेस में उन्हें काफी टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके दिल में जीने की चाह थी। और एक वॉरियर की तरह इस कैंसर का सामना किया उन्होंने। वो सिर्फ कैंसर सर्वाइवर ही नहीं बनी, बल्कि लाइफ वॉरियर भी बनी। और फाइनली 2 सालों की कश्मकश के बाद आखिर उन्होंने इस बीमारी को हरा ही दिया। और आज जब वो उस समय को पीछे मुड़कर देखती हैं, तो उन्हें नाज होता है खुद पर कि उन्होंने हार नहीं मानी। और वो कहती हैं कि वो खुशनसीब है कि उनके परिवार ने उनकी ऐसी स्थिति में उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। और इसी वजह से वो अपनी लाइफ के इस पेनफुल पीरियड को पार कर गई। और इस उनकी लाइफ के इस मोड़ के बाद अब वो एक एनजीओ के साथ जुड़ गई हैं और उन लोगों की मदद कर रही हैं जो इस डरावनी बीमारी का सामना कर रहे हैं। और उन्हें ये सलाह दे रही है कि वो एक सर्वाइवर की तरह नहीं, बल्कि एक वॉरियर की तरह इस बीमारी का सामना करे और खुद पर और खुदा पर भरोसा रखे। बबीता की ऐसी लाइफ चेंजिंग स्टोरी हमें ये सिखाती है कि एक इंसान अगर अपने आप पर भरोसा रखे और आने वाली मुसीबत का सामना करे, तो उसके लिए सब आसान हो जाता है। और अगर इस मुश्किल पड़ाव पर उनका परिवार या उनके दोस्त उनके साथ हो, तो उनकी ये जर्नी और भी आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ हमें 70s में आए अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की मोस्ट मेमोरेबल फिल्म आनंद से सीखने को मिला था, जिसमें उन्होंने हमें सिखाया था कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और साथ ही ये भी सिखाया था कि हमें हमारी जिंदगी का एक एक पल खुशी से बिताना चाहिए। और बहुत जल्द इस आइकॉनिक फिल्म का रीमेक बनने जा रहा है, तो इस फिल्म की कहानी बबीता भदाना की कहानी जैसी ही हो सकती है। तो आपको क्या कहना है इस कहानी पर, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।